बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो निहायत अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनिशियल टेस्ट के हवाले से, और वो है एसे राइटिंग। इनिशियल टेस्ट में इंटरव्यू से पहले कैंडिडेट से दो एसे के टॉपिक लिखवाए जाते हैं। एक टॉपिक जो होता है वो इंग्लिश में होता है और दूसरा उर्दू में। एसे के बारे में बच्चों को ये पता नहीं होता कि एसे क्यों लिखवाया जाता है। बच्चे ये सोचते हैं शायद ये हमारे नॉलेज को चेक करने के लिए लिखवाया जाता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे राइटिंग स्किल्स को जो है चेक करने के लिए लिखवाया जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ और वजूहात भी होती हैं जो कैंडिडेट्स को पता नहीं होती कि क्यों लिखवाया जाता है एसे राइटिंग हमसे। अगर ये एसे का टॉपिक आपके नॉलेज को चेक करने के लिए होता तो फिर आपसे एक ही एसे का टॉपिक लिखवाया जाता। आपको ये कहा जाता कि ये इंग्लिश में लिखो या सिर्फ उर्दू में, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता। आपको दो टॉपिक दिए जाते हैं और दूसरी बात यह होती है कि आपको एक शॉर्ट टाइम दिया जाता है, 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको एसे लिखना होता है। अगर इस एसे का मकसद सिर्फ आपके नॉलेज को चेक करना होता तो फिर आपको 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइम नहीं दिया जाता। इसके बजाय आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता, आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता, ताकि आप अपने थॉट और आइडियाज को पूरी तरह एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब कैंडिडेट्स को एसे राइटिंग में करना क्या है और किस चीज से बचना है। सबसे पहली बात, आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। किसी पे भी आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। क्रिटिसाइज करने का मतलब यह है कि आपने किसी को भी ब्लेम नहीं करना, ब्लेम नहीं देना किसी भी चीज का, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं करार देना। यानी कोई गलत काम हुआ है तो आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें एक केस जो है वो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल कौन सा केस है? वो ये है कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर पे आप बात करें तो फिर ठीक है। दूसरी बात जिसका आपने एसे राइटिंग में ख्याल रखना है वो ये है कि नेगेटिविटी से बचना है। यानी एक चीज आप कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला आपको आ जाता है तो आप कहते हैं कि इससे जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, आप अपने आप से प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि कश्मीर इशू जो है इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। नहीं, बल्कि आपने कोशिश करना है कि आप कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अपने आप से आपने इसको एक अच्छी तरह से बयान करना है। तीसरी बात यह है कि एक कैंडिडेट जो है वो एसे में कुछ लिख नहीं पाता, अच्छी तरह से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो जो है फिर इंटरव्यू में घबराया हुआ होता है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका एसे जो है वो अच्छी तरह से नहीं लिख पाते, लेकिन वो इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं। उनके पीछे एक ही रीजन होती है कि वो प्रेशर नहीं लेते, वो एसे को जो है एक अलग साइड पे रख लेते हैं। तीसरी बात यह है कि जो आपको एसे टॉपिक दिया जाता है वो एक कंट्रोवर्शियल टाइप का टॉपिक होता है। अब बात यह है कि आपने सिंपली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना होता है। सिंपली का मतलब यह है कि कोई भी जो है अपने आप से आप ना लिखें। अपने आप से मुराद यह है कि अपना ओपिनियन ना दें। यहाँ पे ओपिनियन से मुराद जो है वो ये है कि आप प्रेडिक्शंस ना दें, बल्कि आपके पास अगर कोई सोल्यूशन हो तो वो आप जरूर लिखें उसमें। इसके अलावा आखिरी और लाजमी बात वो ये है कि आपने अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना। अब मेरा मुराद टाइम मैनेजमेंट से क्या है? टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है एसे के लिए, तो आपने वही बातें जो है राइट डाउन करनी है जो बातें जरूरी हो, रेलेवेंट हो टॉपिक से। और एक जरूरी बात आपको बताता चलूं आखिर में कि आपका जो ये एसे होता है वो आपका साइकोलॉजिस्ट चेक करता है। इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो आपके पर्सनैलिटी को ज्यादा अच्छी तरह से एसेस कर पाएगा इस एसे राइटिंग के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।